नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया था। उन्होंने इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म को क्यों नहीं अपनाया था। अम्बेडकर के इस्लाम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म के बारे में क्या विचार थे, वह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। भारत के पहले कानून मंत्री और भारत का संविधान लिखने वाले अंबेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग यह भी कहते हैं कि अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग शायद उनके जीते जी कम थे, लेकिन अब ज्यादा। अंबेडकर पर ढेरों बायोग्राफी लिखी जा चुकी हैं, उनकी कहानी हर किसी को पता है, लेकिन आज हम अंबेडकर के बारे में वह कहानी जानने की कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबेडकर के बारे में जब पहली बार लोगों को ट्रैक करती है वो है उनका खासकर हिंदू धर्म को लेकर लिया हुआ फैसला। जातिवादी व्यवस्था के कारण अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहे। उन्हें लाहौर में धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अंबेडकर की स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवाकर रख ली थी। और जब उन्होंने स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अंबेडकर को इस इवेंट में बुलाने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जिस कारण अंबेडकर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। मना करने के बाद में स्पीच को जाति का विनाश की किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। उन्होंने किताब में लिखा है कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की पटरियों की है जो अलग अलग दिखती है लेकिन साथ ही साथ चलती है। अंबेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का इलाज जरूरी है। एक बार पेरियार के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज की। ऐसे देख घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई एक दिन अंबेडकर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता की आलोचना करने के बजाय इसके संदेश को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो हम 10 लाख रुपए दे सकते हैं। आपके इस मिशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं। अंबेडकर इस बात से चिढ़ गए क्योंकि अंबेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब अंबेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया। अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिड़ला उन्हें खरीदना चाह रहे हैं। अंबेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1934 में सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस जो हिंदू नाम से एक लेख लिखा और इसमें दलितों से आग्रह किया कि वह अपना धर्म बदल रहे हैं। अंबेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने के लिए कहा। लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उन्होंने फिलहाल टाल दिया। अंबेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया क्योंकि अंबेडकर को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति न बताए बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्रता मिले। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी यह थी कि ईसाई जीसस को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा हुआ ही अंतिम सत्य था। मैंने पहले ही सब कुछ डिफाइन किया था। उन्हें इस्लाम के साथ भी परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता है कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर या रसूल है और कुरान में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसके उलट बुद्ध खुद को भगवान नहीं कहते थे। साथ ही उन्होंने यह भी नहीं कहा कि धर्म में उनका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा समय के साथ बुद्ध बौद्ध धर्म बदलने के लिए भी कहा था, जबकि बाकी धर्मों में कहा गया है कि धर्म में सुधार नहीं जा सकता था। इसके अलावा लैंगिक समानता और कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था। उसने भी अंबेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया। अंबेडकर अपने समय में शायद भारत के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। लेखक और पत्रकार जॉन के बताते हैं कि जब 1938 में वह अंबेडकर से मिलने गए थे तो अंबेडकर के पास 8000 से भी ज्यादा किताबें थीं और उनकी संख्या 35,000 तक पहुंच गई। अंबेडकर कभी अपनी किताबों को लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी को उनकी कोई किताब पढ़नी नहीं होती
तो वो सिर्फ उनकी स्टडी में जाकर किताब पढ़ सकता था। अंबेडकर का किताबों के प्रति इस कदर लगाव था कि वे रात भर पढ़ते थे। हर सुबह 2 घंटे के लिए सोकर उठ जाते थे। बीमार होते हुए भी अपनी उसी दिन आई नई किताबों को पढ़ते रहते थे और कोर्ट के बाद फिर से किताबों के पास में चले जाया करते थे, जहां से वह अपने लिए नई किताबें खरीदते थे। अंबेडकर के गांधी से भी कई तरह के मतभेद रहते थे। जब गांधी और अंबेडकर की मुलाकात हुई तो गांधी ने अंबेडकर से कहा था कि वह अछूतों के बारे में तब से सोच रहे हैं जब अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे। आखिर क्यों अंबेडकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं? इसके जवाब में अंबेडकर ने गांधी से कहा था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं तो वह खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की पहली शर्त रखते हैं। अंबेडकर का कहना था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं तो सामने शर्तें रख दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहां एक अछूत को नौकरी देनी होगी, एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अंबेडकर आगे बोलते हैं कि आज भी कांग्रेस ने एक भी ऐसे पार्टी लीडर को अपने पार्टी से नहीं निकाला जिसमें अछूतों के खिलाफ घृणा प्रकट किया। अंबेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। यह गांधी का दोहरा चरित्र था। विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते तो हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति की तारीफ करते थे और उसके फायदे गिनाने लग जाते। ऐसे में अंबेडकर ने गांधी के गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों के बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट कहना शुरू कर दिया था। अंबेडकर उस वक्त दलितों के सबसे बड़ा लीडर के तौर पर प्रसिद्ध हो रहे थे, जो एक मसीहा के रूप में देखे जाने लगे थे। शायद यही वजह थी कि जहां 1950 में भारत में बौद्धों की जनसंख्या सिर्फ 1.5 लाख थी, अंबेडकर की मौत दलितों ने अंबेडकर से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से मत समझिए कि अंबेडकर दलितों के अकेले नेता थे। कांग्रेस की तरफ से एक और दलित नेता इधर बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अंबेडकर से आगे रहे। जगजीवन राम 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मोरारजी देसाई सरकार में डिप्टी पीएम तक रहे, जबकि अंबेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम भी अंबेडकर को अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने अंबेडकरवादी मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब इस देश को बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, फूले पेरियार, अंबेडकर साहू के सपनों का देश बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आजादी के बाद काशीराम बहुजनों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गांव-गांव, गली-गली और घर-घर तक पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को उन्होंने भारतीय राजनीति की नस-नस में पिरो दिया। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पार्टी की उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 4 बार सरकार बनाई। काशीराम के बाद आदरणीय उनके मिशन को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय राजनीति में अंबेडकरवाद को पिरो दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए नई वीडियो ला सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।